चांदी की चेन कब आपको पहनने से फ़ायदा होगा और कब नुकसान होगा, क्योंकि इससे राहु को जो है वो कंट्रोल में लाया जाता है। अब राहु की भी कौन कौन सी कंडीशन है वो भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ मंगल और बुध भी कई बार इसके सहारे ही कंट्रोल में लाए जाते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। राहु जब भी किसी की लग्न कुंडली में या फिर वर्षफल के अंदर अ, घूमता हुआ आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाए, तो ऐसे में होता क्या है कि मति भ्रम पैदा करता है। आपको वो सिनेरियो में ला देगा, जैसे कि आपको किसी पर्सन ने फ़ोन किया कि भाई आज ये वाला शेयर उठने वाला है, तो आपने ख़रीद लिया। अब आपने उस शेयर को अगर ख़रीदा 8,000 रुपये में, और उसके बाद में जैसे ही आपने ख़रीदा वो 2,000 ऊपर चला गया, 10,000 का हो गया। और उसके बाद में आपने सोचा कि चलो रख लेते हैं, और उसके बाद में वो फिर से नीचे गया, और फिर वो 8 पर आया, फिर 7 पर आया, फिर वो 5 पर आया, है ना? और उसके बाद में जब वो 5 पर आ गया, तो अब राहु क्या होगा कि राहु जब वो बढ़ रहा था तो आपके मन में लालच दे रहा था कि 10 पर आया है तो वो और भी जाएगा। अब जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पर आप सोचोगे कि यार निकल जाता हूँ, 3,000 की ही तो लॉस हो रहा है। तो आप जैसे ही निकलोगे फिर से वो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे ये भी बदलता जाएगा। इसका खुद का कोई डिसीज़न नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है, हर बार आपका लॉस होता है। राहु जो है वो ज़िद भी है आपकी, है ना? वो ज़िद जिसके अंदर सिर्फ़ आपकी ज़िद है। अब इसी ज़िद के अंदर आप बदले की भावना को डाल देते हो तो वो मंगल बन जाता है। परंतु जब आपकी हठी स्वभाव जो आता है तो वो राहु को दिखाता है। राहु जहाँ भी मंदा होगा, वहाँ पर आपकी ज़िद ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपको कोई डायरेक्शन देने वाला होगा तो ऐसे गुरु की कदर ना होगी। ये चीज़ें लाल किताब के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है, जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो आपको कोई गाइड करने वाला आएगा भी, तो भी आप उसकी गाइडेंस से नहीं चलोगे। अब ऐसे में आपको जो चांदी की चेन है वो गले में धारण करवाई जाती है, ताकि जब आप चांदी की चेन को गले में धारण करें तो उससे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर एक सपोर्ट मिले चंद्रमा का। और जब भी चंद्रमा आता है तो वहाँ पर राहु थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशन बनती है, जब भी राहु या केतु दोनों में से कोई एक प्लेनेट चौथे घर के अंदर हो, है ना? तो ऐसे में होता क्या है कि दोनों ही यहाँ पर निष्पाप होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है तो वो जब माता की गोद में होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो शैतानियाँ नहीं करता है। वो वहाँ पर बैठकर ऐसा नहीं सोचता है कि मैं उसको गोली मार दूँगा या फिर मैं उसका ये अहित कर दूँगा, नहीं सोचता है। यहाँ पर जैसे ही आप खुद से छेड़ोगे इसको, तभी ये दिक्कत देगा। चाहे लग्न में हो या फिर वर्षफल कुंडली में हो, महीना कुंडली में हो। जब भी ये यहाँ पर आएगा, एक्टिवेट होगा तो तब तक दिक्कत नहीं देगा जब तक आप पंगे ना लो। और जैसे ही आप इसको छेड़ोगे तो फिर वो बवंडर लाएगा, फिर वो तूफान लाकर खड़ा कर देगा जीवन में। तो इसके लिए भी पहना जाता है। अब पंगे क्या नहीं लेने हैं आपको, खुद से क्या नहीं करना है। एक तो सीढ़ियों की मरम्मत नहीं करवानी होती है, छत की मरम्मत नहीं करवानी होती है, टॉयलेट से जुड़ा हुआ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना होता है, जब तक ये राहु रहे फोर्थ हाउस के अंदर या फिर अ, केतु हो फोर्थ हाउस के अंदर। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। माता के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। अब इसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं जो कि आपको पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं। जब भी महीना कुंडली में, वर्षफल की कुंडली में या फिर लग्न में आएगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपकी माता को बार-बार हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, है ना? मतलब एक दिक्कत गई, उसके बाद में दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, या फिर एक बीमारी के ऊपर ही पैसा लग रहा है और लगे ही जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब पैसा लगा रहे हो परंतु हेल्थ वो रिकवरी नहीं दे रही है। और अगर किसी की माता नहीं है तो आपके चंद्रमा को लिक्विडिटी से भी देखा जाता है, मतलब फ्लो ऑफ मनी। जैसे कि आपको पता है कि मंथली सैलरी आपकी 1 लाख, 2 लाख या फिर 30,000 जितनी भी हो, परंतु जैसे 10 तारीख को आपकी सैलरी आनी है तो 30 या 31 तक ही पहले से ही, मतलब जब तक वो महीना शुरू भी नहीं हुआ है तो उसके पहले ही, सैलरी आने के पहले ही आपका कोई खर्चा निकल के आ जाएगा पहले से ही। कोई गाड़ी ख़राब हो गई, कोई घर के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई,
तो वो पैसा आपके पास आएगा ज़रूर, परंतु आपके अकाउंट में आने से पहले ही उसकी लगने की जगह तैयार होती है और काम बंद हो जाना। जैसे कई लोग बात करते हैं कि हमारी लक्ष्मी बंधन हो गई होगी, परंतु होता नहीं है ऐसा। जब भी आप वास्तु के साथ छेड़छाड़ करते हो तो ये चीज़ तो जो विश्वकर्मा प्रकाश है उसके अंदर भी दी हुई है कि जब वास्तु पुरुष जो कि औंधे मुँह लेटा हुआ है, तो वहाँ पर भी जब भी दिक्कत होती है तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत देता है। रिलेट करें ना हम जब कंपैरेटिवली, तो आपकी जो कुंडली है उससे ज़्यादा दिक्कत आपको वास्तु देता है। तो जब भी आप ऐसी कोई दिक्कत करते हो तो वहाँ पर आपका राहु एक्टिवेट होता है, और राहु मंदे असर का जब एक्टिवेट होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस देता है। तीसरी कंडीशन है जब भी आपका राहु अष्टम भाव में हो, तो ऐसे में भी गले के अंदर चांदी की चेन पहनी जाती है, परंतु तब पहनी जाती है जब गले के अंदर सोना या फिर पीले रंग का कोई धागा, सूती धागा ना पहना हुआ हो। ऐसे में आपको चांदी और सोना एक साथ नहीं धारण करना है, चांदी और पीला धागा एक साथ धारण नहीं करना है। गले में सिर्फ एक चांदी की चेन ही धारण करनी होती है। या फिर यहाँ पर जब भी बुध आ जाए, जब भी मंगल आ जाए और अकेला बैठा हो, तो ऐसे में होगा क्या कि जब भी मंगल और बुध अष्टम भाव में आए और अकेले बैठे हों और इनको यहाँ से किसी भी ग्रह से सपोर्ट ना मिल रही हो, जैसे चौथा घर जो है वो वर्षफल के अंदर या फिर लग्न कुंडली के अंदर आपका खाली है और मंगल 8वें भाव में, तो यहाँ पर मंदे परिणाम देगा। जैसे कि खूनी दिक्कतें होना, जैसे कई लोगों को ब्लड प्रेशर, स्किन रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, शरीर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहना, और हर टाइम जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है कि ब्लड की क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, पाइल्स हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें जो खून से जुड़ी हुई हैं ये यहाँ पर होती है। अपने बड़े भाई या फिर पिता के बड़े भाई से ज़मीनी विवाद हो जाना, ये भी मंगल मंदे के असर है आपके। तो ऐसे में या तो फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करने के लिए आप चांदी की चेन गले में पहन सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अगर आपके चौथे घर के अंदर चंद्रमा पहले से ही विराजमान है वर्षफल के अंदर या फिर लग्न के अंदर, तो आपको ये असर दिखाई नहीं देगा। अगर मंगल आपका 8वें घर के अंदर है और तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर और भी बुरे असर होंगे, चाहे ग्रह कोई भी हो, मित्र ग्रह हो, शत्रु ग्रह हो, कोई भी हो। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा चौथे में बैठ गया और उसकी कृपा जो है वो जा रही है आपके 8th हाउस के ऊपर, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग हर ग्रह अपने से 5वें खाने में बैठे ग्रह को एक हेल्प देता है। तो जब मंगल को सूर्य, चंद्रमा या फिर बृहस्पति की सपोर्ट मिल रही हो, तो वहाँ पर आपको, अगर आप इतने उपाय नहीं भी करते हैं तो भी एक ओवरऑल ठीक ठाक सी लाइफ चलती रहती है। एक ज़्यादा लॉस आपको देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं होती हैं। मतलब आप गिरोगे परंतु फिर से उठ जाओगे, क्योंकि आपको एक सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे कि आपको ध्यान में रखने लायक है। एक तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ आप धारण करें तो वो एक तो जब गोचर अच्छा हो तभी धारण करनी है। जैसे जब कोई प्लेनेट अपने ग्रह के अंदर एक अच्छी बली ग्रह जिसे हम कहते हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में हो तभी अगर आप धारण करते हैं तो वो ज़्यादा फायदा देता है। जैसे कि मून अपने ट्रांजिट के अंदर 2 नंबर की राशि में, मतलब वृषभ राशि में आया हुआ है, तो उसमें अगर आप चांदी की चेन धारण करते हैं, और ये चीज़ मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ, तो आप जब ऐसे में, है ना, चंद्र कुंडली जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, जब भी चंद्रमा का गोचर 2 नंबर की राशि में हो, ऐसे में अगर आप चांदी को धारण करोगे तो वो असलियत में आपकी चांदी बना देगी। मतलब असल में आपको वो फ़ायदा होगा जो कि आपने कभी देखा ना होगा। वहीं अगर आप इसी चांदी को जब चंद्रमा 8वें नंबर की राशि मतलब वृश्चिक राशि में है और तब धारण करते हैं, तो वो फ़ायदा ना होगा। मतलब पैसे लग रहे हैं और हो भी सब कुछ रहा है, परंतु जब आप उसी चीज़ को एक अच्छे टाइम के अंदर नहीं कर रहे हैं, तब ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, है ना। और पंच धातु की बात की जाए या फिर और चीज़ें हैं, तो ऐसे में कई बार आपको अपने से डिसीज़न या फिर किसी भी वीडियो को देखकर डिसीज़न नहीं लेना होता है। आप अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझसे ही बात करें, किसी के पास भी जाइए जिसके ऊपर भरोसा है और जो आपको फ़ायदा देता है ना? तो जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप कोई पन्ना पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो उसका पैसा आप दे रहे हैं।
अब ऐसे में अगर आपने कुछ गलत पहन लिया, वो भी गलत धातु के साथ, तो वो आपको महीना भी नहीं जाने देगा। उससे पहले अगर वो 1000 की चीज़ है तो आपकी लाखों का नुकसान करवा के जाएगा, और हेल्थ जाएगी वो अलग। तो ऐसे में जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आपका मन मानता हो आप बात करिए। और जैसे एक जो डॉक्टर होता है वो भी खुद के सर दर्द को, पैर दर्द को ही ठीक कर पाता है ना। एक सर्जन है, अगर कोई ऑपरेशन करने वाला स्पेशलिस्ट भी है तो भी वो खुद का ऑपरेशन नहीं करेगा। तो यही चीज़ कह रहा हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको पर्सनली कुछ क्लासेस वगैरह हम लोग अभी प्लान करने वाले हैं, तो वो भी ज्वाइन करनी हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। अगर ऐसा लगा कि है असलियत में कुछ लोगों को ज़रूरत, तो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, देन वहाँ से आपकी जूम सेशंस शुरू कर दिए जाएंगे।